जब प्लेन दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरा तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि प्लेन के गियर्स के अंदर एक छोटा बच्चा था जो कि जिंदा था। उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और वो सही सलामत दिल्ली के एयरपोर्ट पर वापस आ गया था। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अफगानिस्तान का रहने वाला था और वो प्लेन के गियर्स के अंदर बैठकर इंडिया आ गया था, हालांकि वो जाना ईरान चाहता था। वो बच्चे की बदकिस्मती ये थी कि उस बच्चे को बाद में इंडियन एयरफोर्स ने वापस अफगानिस्तान में भेज दिया था। एक छोटा 13 साला अफगानी बच्चा जिसका नाम फैसल था, कैम एयर की फ्लाइट RQ4401 में वो बच्चा प्लेन के गियर्स के अंदर बैठ गया और वहां से वो बच्चा इंडिया के लिए रवाना हो गया। उस लड़के ने जो अपना बयान दिया उसके मुताबिक ये था कि वो तजस्सुस की वजह से अफगानिस्तान छोड़कर वो ईरान जाना चाहता था और उसको लगा कि कैम एयर की ये फ्लाइट ईरान की तरफ जा रही है। इस वजह से वो बच्चा लैंडिंग एयर में गियर्स के बीच में जहां पर टायर्स रहते हैं वहां पर वो बच्चा छुप गया। और पूरी की पूरी जो उस वक्त की जो फोर्स थी वो भी उसकी ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी कि एक 13 साल का बच्चा आखिर इतनी खतरनाक हरकत करने के बावजूद वो बच्चा जिंदा कैसे बच गया। इस वक्त उस बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ एक रेड कलर का स्पीकर था जो इस बात की निशानदेही करता है कि उस बच्चे को इस मामले के पूरे खतरात का भी अंदाजा नहीं था। अगर उसको इन सारे मामलात के खतरात का अंदाजा होता तो वो अपने साथ काफी ज्यादा और आलात भी लेकर लाजमी आता, लेकिन उसको इन सब चीजों का पता भी नहीं था। 13 साल का वो लड़का काबिल के हवाई अड्डे में खुफिया तौर पर दाखिल हुआ और उस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी का हर चीज का इतना ज्यादा रश था कि वो रश में से चीरता हुआ एयरपोर्ट के प्लेन्स के पास जा पहुंचा और वो प्लेन के गियर्स के अंदर बैठ गया। जब प्लेन्स के गियर के अंदर वो बैठा तो उस वक्त उस जगह पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, हवा का दबाव उस वक्त उस जगह पर नहीं होता क्योंकि वो चीज बंद हो जाती है प्लेन की वो साइड। लेकिन खतरे वाली बात ये थी कि उस तरफ ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल लो था। माहिरीन ने जब इस चीज की पूरी निशानदही की तो उन लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि इस बच्चे की बचने की जो वजह थी वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक अच्छा नसीब थी, क्योंकि जिस जगह पर वो बच्चा बैठा हुआ था वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और एक 13 साल का बच्चा 2 घंटे तक बिल्कुल कम ही ऑक्सीजन लेवल को बर्दाश्त करके इंडिया पहुंच गया। ये उसके नसीब की बात थी। माहिरीन ने खबरदार किया कि इस तरह का सफर करना बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है और इस तरह का सफर करने के लिए आपको बहुत कम दर्जा हरारत को भी बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कम ऑक्सीजन लेवल को भी बर्दाश्त करना पड़ता है और इन दोनों चीजों की वजह से इंसान के जिस्म के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं जो काफी अरसे तक उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं और इसी वजह से ये साबित हुआ कि वो बच्चा अपने नसीब की वजह से जिंदा बच गया था। इसके साथ-साथ उस बच्चे ने ये भी निशानदेही की कि काबुल के एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी होती तो वो बच्चा एयरपोर्ट तक जहाज़ के अंदर गेयर में वो बच्चा बैठ ही नहीं सकता था। लेकिन चूँकि काफ़ी जो वहाँ की सिक्योरिटी अमला था वो इतना ज़्यादा महफूज़ नहीं था, वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से निगरानी नहीं कर रहा था जिसकी वजह से बच्चा बहुत ही ज़्यादा आसानी से लोगों को चीरते हुए वो बच्चा प्लेन के गियर्स के अंदर जाके बैठ गया। उस बच्चे को काबुल वापस भेज दिया गया क्योंकि उसका ये सफर माना ही नहीं गया था। उस बच्चे के पास ना पासपोर्ट था, ना उसके पास कोई टिकट थी, उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था सवाए उस बच्चे के पास रेड स्पीकर के। इस वजह से उस बच्चे को अफगानिस्तान में वापस भेज दिया गया। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि ये कहानी बहुत सारे सवालात उठाती है कि कोई शख्स अपनी जिंदगी के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए इतना खतरनाक कदम भी उठा सकता है। क्या एक मासूम बच्चा इतना खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर था या फिर उसने अपनी ख्वाहिश की वजह से ये कदम उठाया? और उस वक्त क्या एयरपोर्ट के ऊपर इतनी अच्छी सिक्योरिटी ही मौजूद नहीं थी कि एयरपोर्ट से वो बच्चा जहाज के ऊपर बैठकर इंडिया पहुंच गया लेकिन सिक्योरिटी वालों को खबर ही ना लगी? क्या इस कदर नाकस उस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी थी? क्या सिक्योरिटी के अमले को बेहतर करने की जरूरत नहीं है? ये वीडियो काफी ज्यादा सारे सवालात उठाती है। काफी ज्यादा वाकयात इससे पहले भी हो चुके हैं इस दुनिया में। पाकिस्तान का एक वाकया भी था जिसमें एक लड़का जिसका नाम अयाज काफी रिपोर्ट्स में बताया जाता है, वो लड़का गेयर्स में बैठकर यूके जा रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो लड़का वहां पर मर गया। उस लड़के से इतना प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं हुआ और जब वो यूके पहुंचने वाला था वहां से गियर से वो नीचे गिरा
और वो वहाँ पर मर गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।